संस्कृत का लेसन नंबर 2 द्वितीय पाठ है। बिलस्य वाणी न कदापि में सुरतः। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोल्लुक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। कस्मिचित् वने खरन खरहा नामक सिंह प्रतिवस्ती समय। क्या कहता है? किसी वन में, जंगल में खरन खर नामक शेर रहता था। स कदाचित इतस्तत परिभ्रमणम शुद्धार्थ न किंचित आहार प्राप्तवान। किसी दिन इतस्तत इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमते हुए, शुद्धार्थ भूखा, भूख से पीड़ित, शुद्धार्थ भूख से पीड़ित, उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। यानी वो भोजन को प्राप्त नहीं किया था। वह भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रहा था और भूख से पीड़ित था। तत् सूर्यास्त समय एक महती गुहा दृष्ट्वा स चिंतित नूनम एतस्य गुहे रात्रो को अपि ही जीवः आगच्छति। उसके बाद दिन छिपने के समय, यानी कि सूर्यास्त के समय था, तो सूर्यास्त के समय दिन छिपने वाला था। तो ऐसी समय में एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अतरेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। निगूढ़ होता है छिपकर। क्या है? इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ या रहता हूँ। तिष्ठामि ठहरता, ठहरना। फिर क्या होता है? एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह जब जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आए नहीं दिखे। श्रृंगाल अचिंत्यत। श्रृंगाल है अचिंत्यत। श्रृंगाल गिदड़ ने सोचा, अहो विना वनिष्ठो असीम। अरे मैं तो मर गया। नूनम असीम बिले सिंह अस्तित तरकियामी। निश्चय से ही इस बिल में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तरकियामी सोचता हूँ। तरक है ऐसा, मेरा सोचना है ऐसा। तत् की करवाणी। तत् किम करवाणी। तो क्या करूं? एव विचित्य। ऐसा सोचकर दुरस्त है रवम अर्तुमारभद। दुरस्त है रव अर्तुमारभ। भोविल किम न समरसी। अरे वो दूर से ही पुकारना शुरू कर दिया उसने। आवाज़ दूर से खड़े होकर के आवाज़ करना शुरू कर दिया, कहना शुरू किया, अरे बिल, अरे बिल, क्या याद नहीं है?
अन्मेहातव्या सह समय कृतो अस्ति यत् यदाहं बहात् प्रतिज्ञापयिष्यामि तदा तव महाम आकारयिष्यसि। क्या? अरे बिल क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। यदि त्वं मां न आवसि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चली जाऊँगा। अतः एतुच्छ्रुतहास्य अचिंत्यत। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा नूनमेषा निश्चय ही गुफा स्वामिन सदा सम आह्वान करोति। यह गुफा अपने मालिक को सदा क्या करती है? आह्वान पुकारती है। परंतु मदभ्यात न किंचित वदति। परंतु आज मेरे डर से ये कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सा विधम उच्यते। अथवा ठीक ही ये कहते हैं भय संत्रस्त मन साम हस्तपाद आदि कहा क्रिया परतन्ते न वाणी च व्यपुच्च आचादिको भवेत्। क्या है? भय से डरे हुए मन वाले के हाथ और पैर से होने वाली क्रिया ठीक तरह से नहीं होती है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक से नहीं होती है और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है। कंपन घबराहट भी अधिक होता है। तद अहम अस्य आह्वान करोमि। तो तब मैं इसको पुकारता हूँ। एव स बिलेह प्रविश्य में भोजम भविष्यति। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन शिकार बन जाएगा। इतम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वान करोत। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्धड़ को पुकारा। आह्वानम करोत पुकारा। से उच्च गर्जनम प्रतिध्वना स गुहा ऊंचे श्रृंगालम आवयत। शेर की गर्जना की गूंज प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गिद्धड़ को पुकारने लगी। अनेन अनेपि पशुआ भयभीता अभवन। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। श्रृंगालो अपि तत् दूर पलायनम। गिद्धड़ भी वहां से दूर भागते हुए इमं पठत इस श्लोक को पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत आगंतम वने अत्तर सस्थे समागता जरः विलस्य वाणी न कदापि मैं सुता। जो आने वाले कल को यानी कि आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता यानी कि आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यानी कि जो आने वाले जो संकट है
उसका उपाय पहले से कर लेता है तो वो संसार में शोभा पाता है और उसको ही बुद्धिमान माना गया है। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, यानी आने वाली जो विपत्ति है उसका निराकरण नहीं करता है, तो वो दुखी होता है। या वन में रहते हुए जरा बुढ़ापा आ गया है, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना, यानी कि मैंने कभी भी वाणी को नहीं सुनाई दी मुझे। तो ये था लेसन की हिंदी। अब आता है शब्दार्थ। और शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। कस्मिचित किसी वन में, सुधार्थ सुधा प्लस आर्थ, मोक्ष व्याकुल अंतरे मन बीच में, निगुड़ो भूतवा छिपकर, सिंह पद पदति ही, सिंह पैरों के, शेर के पैरों के चिन्ह। रव मन शब्द या आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समय समय मन शर्त, बहात बाहर से, यदित रही अगर तो, तच्छ्रुत्वा तत् प्लस श्रुत्वा वह सुनकर, भय सत्र सत मन साम डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपतु कंपन भोज्य भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक अनागतम आने वाले दुख को, सोचते मन चिंतनीय होता है, सत्य रहते हुए काके की जरा बुढ़ापा कूरते या क्रोती निराकरण करता है, विलस्य गुफा का या बिल का। ये थे शब्दार्थ। आप इसको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ को कर सकते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।